ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है। अथाह, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसीलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्टा समान है। वह सुख कागविष्टा समान है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसीलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्टा समान है। आज का प्रश्न, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? उत्तर, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने। तख्त नशीन बने, अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने, अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है? बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है? तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। तो बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वे कौन सी? उत्तर, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने, अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है? तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बदलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो हैं ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। कहते हैं, मैं अपने परमधाम में रहता था, जैसे तुम आत्माएं यहां आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहां सम्मुख तुम मुझे मात पिता कहते हो। भल आगे भी तुम पुकारते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु उस समय में गृहस्थी नहीं था। समझा? इस समय आकर गृहस्थी बना हूं,
अब गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंच से ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत हैं जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है। उस तरफ है माया का सुख और यहां तुम्हें सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहां तुमको है गुप्त सुख, है ना, गुप्त सुख। जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। अब यहां के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। अब गाते भी है कि यह सुख कागविष्टा के समान है, तो अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सत्युग में मिलेगा। अब वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। अब बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण ही तो उनको माता पिता कहा जाता है। तो गाते तो है परंतु समझते नहीं है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। तो बाप तो माता द्वारा अडॉप्ट करेंगे ना। अब तमेव माता च पिता तमेव, इनको कहें या ब्रह्मा को कहें। अब गाते तो है हम सब ब्रदर्स हैं, वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। अब गाया जाता है तो माता पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, यह वंडरफुल बातें हैं समझने की, कि ये माता वो पिता। अब ये बातें हैं ना वंडरफुल समझने की। मनुष्य मूंझते भी हैं, क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसीलिए माता अडॉप्ट की गई। अब वह है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा तो अडॉप्ट नहीं किया जाता है। अब यह माता भी है तो पिता भी है। क्लियर। अब उसने इसमें प्रवेश किया है, तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो, वन्नी भी हो, पत्नी भी हो, क्योंकि तुम्हारे मुख से तो मैंने अडॉप्ट किया है। तो बरोबर बाप इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, ये ना संता। तो ये माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं। अब ये तो बाप है, तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है सबको भूल, है ना, बुद्धि से भूल। कहना नहीं आपको हम भूल गए, ऐसे इसमें वो होशियार ज्यादा है, वो झट बोल सकते हैं आपको कि हम आपको भूल गए। आप भूलते हुए भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको तो स्मृति है ना कि आत्मा भाई भाई है। आपको तो डबल स्मृति हो गई, समझे। लेकिन बुद्धि से भूलना है। तो देह सहित देह के जो भी संबंधी है सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। क्या करो? योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो, मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है, सीधी सी बात है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। ये ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से
ना फरमान बरदार बनते हो। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से ना फरमान बरदार बनते हो। तो बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। अब आप कहते हैं तुम हो आशिक, आशिक हो, चलते फिरते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। अब गीता में भी भगवान वाचे मामेकम याद करो, देह सहित दे के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं, शिव बाबा या श्री कृष्ण? अब किसको याद करना है? अब श्री कृष्ण तो संगम पर हो ना सके, हाँ कृष्ण की आत्मा जरूर है, कृष्ण की आत्मा जरूर है। अब वह भी सीख कर औरों को सिखाते हैं। अब ये है मुख्य पहला नंबर प्रिंस, है ना? इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस ये है। अब राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। ये कितनी गुया बातें हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, इस बात में सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ये तीन धर्म स्थापन करते हैं। तो पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और कृष्णिज्म, बस और छोटे छोटे धर्म तो बोलते हैं। ठीक, सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है, तो सर्व का जगत गुरु भी एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला। तो यह सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। ठीक, जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। ठीक, जिनको मुरली का शौक होगा वे 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। जिनको शौक होगा मुरली, वो 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। समझा? सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियां है मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वे याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खल्लास। अगर इस समय ही अपनी सेवाएं कराते रहे, अपनी खुद की पर्सनल, और अपने लिए ही सर्विस लेते रहे तो खल्लास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडिएंट होकर रहेंगे। जैसी आज्ञा मिली पालन कर। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडिएंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है ना, बाबा देखो जानकी दादी को याद, जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई कोई को तो आदत पड़ जाती है, तो फिर बात मत पूछो दूसरों से कार्य लेने की। कोई कोई को तो आदत ही पड़ जाती है, फिर तो बात ही मत पूछो। कपड़े धोने वाले ना मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, है ना। इतनी आदत पड़ गई कि अपना कार्य तक नहीं हो पा रहा है। अगर कपड़े धुलाई करने वाली नहीं आई, बर्तन धुलाई करने वाला कोई नहीं मिला, तो बस बीमार हो जाएगी, कहां जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है ना। ऐसे हम तो खुद ही सेवादारी है ना, हमें दूसरों से क्या सेवा लेनी। अपना कार्य स्वयं करना कितना अच्छा होता है।
सेवादारी है ना, तो दूसरों से थोड़ा सेवा लेनी है, अपनी पर्सनल, अपनी सेवा करनी। और कई तो उनको सेवा भी मिलेगी ना, आगे आगे बांटते रहे। बताओ, ड्रामा ने तुम्हारी भाग्य के लिए तुम्हारे तक सेवा लाई, तुम्हारी बुद्धि बाप के साथ लगी ही नहीं थी, तुमने आगे आगे पहुंचाई। तुमने अपना भाग्य ऑटोमेटिकली किसी और को दे दिया। आप क्यों पछता रहे हो कि मेरे भाग्य में तो कुछ जुड़ा ही नहीं? सेवा तो आई आप तक, पर आगे आगे देने की इतनी आदत पड़ गई, इतनी आदत पड़ गई कि बस ये क्या हुआ, जिसने भाग्य समझा उसका भाग्य बन गया, और जिसने भाग्य नहीं समझा उसका भाग्य रह गया। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि सेवा मेरे पास नहीं आई थी, या मुझे सेवा का चांस नहीं मिला था। मिला तो था, पर खुद इतना आलस्य अलबेलेपन में इतने व्यस्त थे कि सेवा में सेवा नहीं देख पाए। बस आगे 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 आगे, अरे ये तो तुम कर देना ना, अरे ये तो आप ही कर लेना ना, आप तो कर ही रहे हो ना, अरे ये तो आप ही करते हो ना, तो ये आप ही कर दो। ऐसे करते करते सेवा के चांस बहुत मिलते हैं, पर सेवा करने वाला नहीं मिलता। तो सभी ऐसे नवाब बन जाते हैं, तो सेवादारी कौन रहा? यहाँ नवाबी नहीं चलनी चाहिए, यहाँ सेवादारी। जो सेवा मिली सर मत। कई तो ये सोचते अरे सेवा में तो 10 लोगों की जरूरत है। आप क्यों देख रहे हो 10 की है, 15 की है? आपको तो सेवा मिली है ना, बाबा आएगा ना 1000 भुजाओं के साथ। पर आप तो पहले ही दूसरों को ढूंढ रहे हो, तो बाबा को कहां से ढूंढोगे? तो बाबा न्यारा हो जाता है। फिर वो सारी चीजें, तो सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंच, कितने साधारण तन में आया हूं। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूं, मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूं। ये तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना, ये तो फिर भी बाप है। हा? वैसे तो बच्चों का फर्ज है, लेकिन ये अपनी सेवा नहीं कराते। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता बच्चों से, इतना एक्टिव। फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता बच्चों से। सीखना चाहिए ना, और क्या। हम ये सब चीजें तो सीखते ही नहीं। आपस में जो भाई बहन जैसा करते हैं ना, वैसा जरूर करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं हम फॉलो बाबा कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं फॉलो बाबा? फॉलो ब्रह्मा बाबा करो तो सही, जीवन में कितना परिवर्तन आता है फिर देखना। विचार, संस्कार, बोल, कर्म ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं अगर फॉलो ब्रह्मा बाबा करते हैं तो। फॉलो ब्रह्मा बाबा का मतलब क्या है कि उनके कर्मों से सीखना, उनके बोलों से सीखना, उनकी करने वाली एक्टिविटी से सीखना। क्योंकि तन में तो यही है ना, हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण माना एग्जाम्पल तो यही है ना, तो उनके माध्यम से सीखना। क्यों कहते फॉलो ब्रह्मा बाबा? तो शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई बच्चों से सेवा नहीं लेता है। माना करनी चाहिए, वानप्रस्थ अवस्था है, पर फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना। बाबा यही कहते आप अपनी पढ़ाई, अपना ज्ञान योग करो, अपनी बुद्धि को और अच्छा विशाल बनाओ। कायदे से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती ही नहीं है। हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। क्या बनना है? एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वह मैनर्स यहां सीखते हैं। माना आपने भविष्य में जाकर विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनना है, तो वो सारे मैनर्स सबको यहां सीखने हैं, यहां होने चाहिए आपके अंदर, तो वहां पे इमर्ज होंगे। कृष्ण की कितनी महिमा है, महाराजकुमार। बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है।
राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई यह पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं, परंतु जन्म तो फिर कहां लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता है। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम वाला होता है। ये बातें बड़ी गुप्त है। अब ये है चिट चट की बातें। मूल बात है, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद हैं। हमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। इनकी रिजल्ट भी बाबा देखते तो है ना। ये सबसे ऊंच जाएगा। इनकी रिजल्ट भी तो बाबा देखते हैं ना, शिव बाबा, कि ये कौन, ब्रह्मा बाबा, ये सबसे ऊंच जाएगा। इसीलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है। जो कुछ भी ड्रामा में होता है ना, यही राइट है। कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को और रिफाइन स्पष्ट करने के लिए सारी चीजें होती है, यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, तुमको तो मन बना हुआ कर रहना है। दुख की कोई बात ही नहीं। ड्रामा में जो नूंद होगी वह होता ही रहेगा। अनादि बना बनाए ड्रामा है। जो नूंद है वह होता जाएगा, वही होता रहेगा ना। तो बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ करना है। बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है। कई सेंटर्स चलते हैं। कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते। नंबरवार तो होते हैं ना, नंबरवार तो है ना। जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ गए। इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी है। कई बच्चे कमाल करने वाले भी है ना। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब महिमा करते हैं। अब कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं, है ना। कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं कि हाँ भाई इनको कहीं भेजो। ना 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 ना, इनको नहीं भेजो। कोई को नाम भी नहीं देते। बच्चे तो बहुत है ना, देखो कहाँ दादियों का नाम लेके इनको भेजो, इनको भेजो है। और कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। तो बाप को पति से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ कर उस पद पर, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएगी। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया तो टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो, है ना। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वह निराकार ही नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अब सर्व का सदगति दाता वह है जिसकी सब साधना करते हैं। अब साधु अर्थात साधना करने वाले, फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते। अब समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सके कि यह प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है।
तो ये प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा सको, है ना, समझा भी सके ना। तो एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ समझेंगे, है ना, जो सन्यासियों की ड्रेस होते हैं ना, उसी ड्रेस में बैठ कर वो समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं मन मना भव, तो बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। तो विनाश भी तो सामने खड़ा है। तो बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बनाऊं, तो किसी की एक गृहस्थी हो, किसी ना, एक ही गृहस्थी में कितने झमेले, सोचो ये कितना बड़ा गृहस्थी, इधर का झमेला, उधर का झमेला, उधर का झमेला, इधर का झमेला, कितने झमेले नहीं, ये कितना बड़ा गृहस्थी बना। क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग है, कौन कैसा, कौन किस स्वभाव का, कोई किस संस्कार का। तुम कहते हो तुम गृहस्थी हो तो ये नेचुरल चीजें है क्या? तो मैं तो तुम्हारा बाप सबसे बड़ा गृहस्थी हूँ, मैं भी तो अपने गुण दिखा रहा हूँ ना, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या दिक्कत है दो चार लोगों के साथ है? तुम्हारी गृहस्थी में आई कितने, आज की गृहस्थी में कितने होते हैं, 2 4 5, इसके अलावा है ही नहीं। तो बताओ, तो बाबा कितना बड़ा गृहस्थी है, और सभी बच्चों के संस्कार अलग अलग। तो बाप कहते मैं कितना बड़ा गृहस्थी बनाऊं, सबसे बड़े ते बड़ा ग्रस्त धर्म मैं पालन करता हूं। सुना, कोई ये सोचे कि ये घरवार जुड़ाते हैं, सबसे बड़ा घर ही हमारा है। बताओ भाई, सबसे बड़ा घर तो हमें चलाना पड़ता है नहीं? तो बताओ, तो सबसे बड़ा ग्रस्त धर्म कौन पालन कर रहा है? बाबा आगे थे, सबसे बड़े ते बड़ा ग्रस्त धर्म मैं पालन करता हूं। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में वह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे, है ना, हम भी तो बाबा के साथ साथ जाएंगे, है ना, पीछे पीछे वाले नहीं, बाबा के साथ साथ हम बाबा से कम थोड़ी जाएंगे। ऐसे मना अंदर एक खुशी खुशी में। ओके, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। कहीं चूजी सेवादारी भी होते हैं, चूजी, क्योंकि वो चूज करते हैं मुझे कौन सी सेवा करनी है कौन सी नहीं करनी है, तो वो चूजी सेवादारी होते हैं। और फिर थोड़े समय के बाद उनके हाथ से सारी सेवाएं चली जाती हैं, क्योंकि वो तो चॉइस ही करते रहेंगे, और चॉइस से सेवा थोड़ा होती है, और ना ही चॉइस करने वाला सेवाधारी होता है। तो बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट होकर रहना है। ओबीडियंट माना आज्ञाकारी। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट माना आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है। ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है। माना ये क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, वो राइट है। जो भी सीन आती है वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखाने ही आती है, कुछ समझाने आती है। कई बार हम किसी चीज में लिप्त होते हैं तो बताने आती है, कुछ तो दिखाने ही आती है। अगर आपको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है तो बहुत सारी चीजों से अपनी बुद्धि हटवानी है, तो सीन भी तो उसी चीज के लिए आती है, और आपको समझदार बनानी ही आती है। तो अगर समझदार बनना है तो किसी भी सीन पर इस बात का संशय नहीं लाना है कि ये क्यों आई,
क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने कुछ नहीं किया, सीन चल कर आई है, उसे कहते हैं सीन। समझे? आपने जाकर किसी को अपने संस्कारवश या स्वभाववश कुछ कर दिया, वो आपने क्रिएट किया है। लेकिन जब कोई सामने से चलकर आके कुछ ऐसा करता है, झगड़ा करता है या कुछ भी ऐसी सीन बना जाता है, तो वो होता है सामने से आई हुई परिस्थिति। अब उस पर आपको पानी होती है जीत। उसमें आपको अपनी आठों शक्तियों का इस्तेमाल करना होता है। अब आठों शक्तियां आपको देखनी होती हैं कि कौन सी, किस समय कौन सी शक्ति इस्तेमाल करनी है, तब आपको मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। अभी इस समय आपको फेस करना है, निर्णय करना है, सामना करना है, सहयोग लेना है। इस समय ये 2-4 शक्तियां इस्तेमाल होने वाली हैं। तो जब ऐसा कोई भी सीन आता है जो सामने से चल कर आता है और आपको पता नहीं, आप आराम से खाना खा रहे हो, आराम से ऐसे कुछ कर रहे हो और अचानक से आ गया, तो वो परिस्थिति होती है। फिर उस पर आपको अपनी स्थिति से और शक्तियों का इस्तेमाल करके जीत पानी होती है। समझे? ये नहीं कि हर चीज में आपने मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, मैं शांत स्वरूप। तो अगर आपके अंदर क्रोध आएगा तो ये वाला सो मान लीजिए ना, ये तो आपका स्वधर्म है शांति, तो उसको बार बार क्यों दोहराते रहते हो? आपको क्रोध नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए, उसके लिए दोहराने की क्या जरूरत है? आप इजी रहो ना। अब आपको बार बार क्रोध अगर आता है तो आपका संस्कार पक्का है क्रोध करने का। उस पर जीत पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शांति का संस्कार पक्का करना पड़ेगा ना, कि हर बात में कल्याण है, तो क्यों अग्रेसिव हो रहे हो? जो भी बात आती है वो कल्याणकारी ही हो सकती है ना हमारे लिए, तो अकल्याण तो है नहीं, तो फिर अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? शांति से भी तो बात कर सकते हो। ओके, तो ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है। अब जो भगवान कहते हैं ना, उसी को ही मान के चला करो, फिर देखो जीवन कितना एकदम शांत चित्त और एकदम निश्चिंत रहता है। बस, समझे? ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। संशय नहीं उठाना है। क्यों क्या नहीं करो, जो आया है उसको फेस करो, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। ओके, आज का वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ। विदेश माने ये पुरानी दुनिया जो है ना, इसे विदेश समझो। ओके, माने सोचो लंदन में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, ठीक है? विदेश, विदेश जैसे कोई विदेश में बैठा होता है तो अंदर तो उसको आता ही है एक बात तो, कि मैं विदेश में बैठा हूं, अपना देश नहीं है ये। तो उसी तरह से बाबा ने आपको एक विधि बताई है कि ये पूरी की पूरी पुरानी दुनिया, चाहे आप भारत में ही रहते हो, सारी की सारी इस समय पुरानी दुनिया है ना, तो इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। वाह, स्वदेशी भव माने जैसे विदेशी चीजें इस्तेमाल नहीं करते ना ये लोग, और स्वदेशी। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज का उपयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो। माना ये पुरानी दुनिया की जो चीजें ना, पुराने स्वभाव संस्कार, इसकी तरफ जरा भी आकर्षित, माना उनको यूज नहीं करना है आपने, पुराने स्वभाव संस्कारों। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ, इसके नशे में रहो कि हम तो मधुबन देश के निवासी हैं। ओके, इसके नशे में रहो। आज का स्लोगन, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो।
झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ओम शांति।